बीपीएससी अधिकारियों के अनाउंसमेंट के बाद भी आखिर टीआरई 4 क्यों फंस गया। शिक्षा मंत्री जो कहते हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा, क्या जल्द जारी हो पाएगी? लाखों अभ्यर्थी जहां आंदोलन कर रहे थे, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी भी गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर भी सरकार टीआरई 4 के बहाली पर मौन क्यों है? क्या बहाली को लेकर के विज्ञापन जो है वो जल्द आने की तैयारी है भी, या फिर आश्वासन का खेल चल रहा है? शिक्षा मंत्री खुद कानूनी पेच में उलझे होने के कारण कहीं तो टीआरई 4 की बहाली फंसी हुई नहीं हो रही है। तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और जो युवाओं की मूल समस्या है उसको आखिर नेशनल मीडिया क्यों दबा रही है, सारे सवाल पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामले हैं, किस तरह की बातें हो रही है और युवा क्या कुछ चाहते हैं। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और एक एक अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को पहुंचा करके कमेंट में जरूर आप बताइए कि आखिर टीआरई 4 की बहाली फंसने का मूल वजह क्या है, और इसका जवाब आपको इस वीडियोस में मिल जाएगा। साथियों, करते हैं शुरुआत। बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की बहाली हुई। इस बहाली में कई सारे ऐसे चीज हुए जो अभ्यर्थी नहीं चाहते थे। अभ्यर्थी चाहते थे कि डोमिसाइल नीति की लागू हो जाए जिससे बिहार के युवाओं का भला हो, लेकिन वह नहीं हुआ। टीआरई 1, 2, 3 में अभ्यर्थी चाहते थे कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, लेकिन सरकार ने उन बातों को खारिज करते हुए रिजल्ट जारी कर दिया। टीआरई के अभ्यर्थी चाहते थे जिस तरह से फर्जीवाड़ा या कह लीजिए कि गलत तरीके से जो लोगों का चयन हो रहा है उसकी जांच सही से हो करके उसकी बहाली हो, फर्जीवाड़ा कम हो सके, वह भी नहीं हो सका सरकार से, ना ही विभाग से। कई लोग फर्जीवाड़े के जद में आ रहे हैं और खबरें निकल रही है, कई अयोग्य लोग भी शिक्षक बन गए। इसके बाद जब टीआरई 4 की बहाली आई, टीआरई 4 के बहाली को लेकर लगातार आंदोलन होता रहा। आंदोलन से पहले ही शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य के तमाम आला अधिकारियों ने बाकायदा अपने अपने सोशल साइट्स पर पोस्टर जारी करते हुए बिहार के साथ साथ देश भर की जनताओं को आश्वासन दिया कि टीआरई 4 में लाखों की संख्या में बहाली होगी। और उसी आश्वासन के अनुसार अभ्यर्थी जो है इंतजार करने लगे, तैयारी करने लगे, पढ़ाई करने लगे और बेसब्री से वह विज्ञापन आने का कह लीजिए कि इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस इंतजार की घड़ी की अगर सीमा देखिएगा तो 2 साल से अधिक हो चुके हैं, अब तक टीआरई 4 की बहाली नहीं धरातल पर दिखी है। वहीं पर रिक्तियों में उतार चढ़ाव कई बार देखने को मिला। 1,60,000, 1,20,000, 70,000, 60,000, 50,000, अब 46,000 तक ये बहाली की बातें चल रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर टीआरई 4 का विज्ञापन गया कहां? इसको लेकर के हाल ही में आधिकारिक रूप से बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने वीडियोस बनाकर, सामने बैठकर वीडियोस बनाकर उन्होंने पूरे अभ्यर्थी से, पढ़े लिखे अभ्यर्थियों से यह कहा कि टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर के जो देरी हो रही थी, शिक्षा विभाग से जो पत्राचार होना था या जो परामर्श मिलना था, जो मार्गदर्शन मिलना था, वो सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है। ये बीपीएससी के अधिकारियों ने कहा, ये आम व्यक्ति ने नहीं कहा, ये छिटपुटिया नेताओं ने नहीं कहा। ये गरिमामय संस्थान बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने ये बयान दिया और उन्होंने वीडियोस जारी कर युवाओं को प्रेरित किया कि आप तैयारी करिए, इधर उधर के बहकावे में मत रहिए
और विज्ञापन जो है आपको 27 अप्रैल तक जो है कि जारी हो जाएगा। अनाउंसमेंट कर दिए बीपीएससी के अधिकारी। अब सवाल है कि बीपीएससी के अधिकारी के अनाउंसमेंट के बाद भी TRE-4 कैसे फंस गया। तो TRE-4 को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आ रही है वह हैरान कर देने वाला है। आपको हम बताते चले कि सारी प्रक्रियाएं लगभग हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही AEDO की एग्जाम रद्द हुई, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ और एग्जाम रद्द हुई, उसके जस्ट अगले ही दिन जो है बीपीएससी के तरफ से शिक्षा विभाग को पत्राचार कर दिया गया और वह पैटर्न में बदलाव की प्रस्ताव को रख दिए। पीटी मेंस की बातें निकलकर सामने आने लगी। एकल परीक्षा नहीं लेने का अनाउंसमेंट भी बीपीएससी ने कर दिया। उस पेच में जो है कि फिर से बहाली लटकनी शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद जब अभ्यर्थियों का आक्रोश कह लीजिए निकलकर सामने आया आंदोलन के रूप में, तो वहां भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। हजारों हजार अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी। छोटा से लेकर बड़ा मीडिया चैनल ने इसको कवर किया, लेकिन किसी बड़े मीडिया ने ये तक पूछने का हिम्मत नहीं की कि आखिर बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक ने वीडियोस बनाकर ऐलान किया था, आखिर उस अधिकारियों ने क्यों किया था, क्यों युवाओं को गुमराह किया था। किसी ने यह सवाल नहीं किया। क्यों नहीं वैसे अधिकारियों को जो है कि हटा देना चाहिए, पद मुक्त कर देना चाहिए। उसके बाद जब शिक्षा मंत्री नए नए बने तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब लड्डू बांटिए, अब बहाली की प्रक्रिया 7 दिन के अंदर जो है कि एकदम हो जाएगी, कहीं कोई दो राय की बात नहीं है, एकदम स्पष्ट सब कुछ हो जाएगा, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अब शिक्षा मंत्री को लेकर के जो अपडेट्स आ रहे हैं वो अपडेट्स भी हैरान करने वाले हैं। धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, सरकारी राशि के गबन के मामले, 420 का जो है कि कह लीजिए कि धारा लगा हुआ है। ऐसे कई सारे धारा लगे हुए हैं माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर, जो उस समय वो जिस पद पर थे, फर्जीवाड़ा दस्तावेज बनाकर पूरे अपना जो कह लीजिए कि जो डिपार्टमेंटल जो चाहे वो प्रिंसिपल या टीचर या जो भी व्यक्ति होंगे उसके डिपार्टमेंट, उन सभी का जो है कि पैसा उठा लिए। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं उन पर, और ये लग नहीं रहे हैं बल्कि बाकायदा केस चल रहा है। और इस केस का जिक्र उन्होंने अपने चुनावी हल्फनामे में भी किया है। तो कहने का मतलब शिक्षा मंत्री खुद उलझे हुए हैं कानूनी पेच में। और जब अभ्यर्थी से मुलाकात होता है, फोटो शूट होता है, फोटो चमकता हुआ वायरल होता है, अभ्यर्थी भी खुश हो जाते हैं, शिक्षा मंत्री के साथ फोटो हो गई। शिक्षा मंत्री बार बार यही कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है, सरकार उसकी है और उसके पक्ष में कार्य हो रहे हैं। फिर सवाल वही घूमकर आ जा रही है कि आखिर TRE-4 में दिक्कतें क्या हैं गुरुजी, बहाली क्यों फंस रही है, 2 साल कैसे हो गए, फिर TRE-1, 2, 3 की बहाली कैसे आपने 1-2 साल में करा लिया। अभ्यर्थियों की जिंदगी का कोई चिंता है भी कि नहीं। वर्तमान में शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनीबाग, पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल केंद्र पर और निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और TRE-4 की मांग लगातार कर रहे हैं। वहीं पर जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह आ रही है, पहले आता था कि फरवरी में आएगा विज्ञापन, फिर मार्च में आएगा, अप्रैल में, तो उस तरह मई, अब जून जुलाई तक की भी बातें निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल अब आप क्या सोचते हैं शिक्षा मंत्री के बयान और शिक्षा मंत्री के जो कार्यशैली है, खुद उलझे हुए शिक्षा मंत्री नजर आ रहे हैं, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं। TRE-4 का विज्ञापन को लेकर के आपका क्या विचार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि TRE-4 के विज्ञापन जिस तरह 2 साल गुजरते हुए यहां तक पहुंच गया उसी तरह आगे भी कंटिन्यू रहे। क्या यह संकेत नहीं मिल रहा है आपको।
अलग अलग चैनलों के माध्यम से, अलग अलग नेशनल मीडिया के माध्यम से TRE-4 के मुद्दे का दब जाना बिहार के शिक्षा जगत में कह लीजिए एक बहुत ही बड़ा विफलता का संदेश दे रहा है। आप सभी से आग्रह है, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने अपने स्तर से अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्ष कीजिएगा। अन्यथा जिस तरह 2 साल आपके खप गए, आने वाले कई साल आपके खप जाएंगे। आप हाथ पर हाथ धरे यूं ही नेताओं के चक्रव्यूह में फंसे नजर आएंगे। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी आवाज को जन जन तक पहुंचाना ही साहित्य आजकल का उद्देश्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।